नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा जता रही थी कांग्रेस, जिस अभियान पर लगी हुई थी बीजेपी और जिसका बहाना बना सूरत कोर्ट का वो फैसला जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है मानहानि के मामले में। राहुल गांधी अब लोकसभा के सदस्य नहीं है, उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है, या कहें उन्हें लोकसभा से बर्खास्त कर दिया गया है। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि राहुल गांधी अब भूतपूर्व सांसद हो चुके हैं। इस नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है श्री राहुल गांधी एक्स एमपी। आपको बता दें कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा के सदस्य थे, लेकिन अब उनकी सदस्यता चली गई है। लोकसभा सचिवालय ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इसमें कहा गया है कि राहुल गांधी अब संसद के सदस्य नहीं है। इस नोटिफिकेशन का नंबर है 21/4/3/2023 TOB। इसमें लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंसेज अपॉन हिज कन्विक्शन बाय द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सूरत in case number 18712/2019, Shri Rahul Gandhi, member of Lok Sabha representing the Wayanad parliamentary constituency of Kerala, stands disqualified from the membership of Lok Sabha from the date of his conviction। मतलब आज भले नोटिफिकेशन जारी हुआ है 24 तारीख को, लेकिन डिस्क्वालिफाइड उनको 23 तारीख से ही माना जाएगा, 23 तारीख की सुबह से ही। मतलब पूरे तरीके से राहुल गांधी जैसे ही उन्हें सजा होती है वैसे ही तैयारी हो गई थी कि उन्हें संसद की सदस्यता से बर्खास्त किया जाएगा, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। आपको बता दें कि भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे लगातार कह रहे थे कि राहुल गांधी की सदस्यता जानी चाहिए, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए, वो संसद के सदस्य होने के लायक थे। बेशक इसके लिए बहाना बनाया गया लंदन के उनके बयान को जो उन्होंने दिया था भारत के लोकतंत्र के बारे में, लेकिन इसका आधार बना सूरत कोर्ट का फैसला जिसमें मानहानि के मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई, जो कि अधिकतम है। इस कॉपी को तत्काल प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तिरुवनंतपुरम और लाइजन ऑफिसर पार्लियामेंट हाउस, सेक्रेटरी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, लाइजन ऑफिसर पार्लियामेंट हाउस और सारे लोकसभा सचिवालय के संबंधित अधिकारियों को यह नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से भेज दिया गया है। मतलब अब राहुल गांधी को अपना बंगला भी खाली करना पड़ेगा, अपना तुगलक रोड का घर भी खाली करना पड़ेगा। उन्हें दी हुई सुरक्षा, एक सांसद के तौर पर जो सुरक्षा उन्हें मिली थी, वो सुरक्षा भी शायद अब उन्हें नहीं मिलेगी। उन्हें तत्काल एक नए घर की खोज करनी होगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति से मुलाकात का रास्ता निकाला है, वो देश भर में विरोध करने वाली है, लेकिन इससे इस नोटिफिकेशन पर अभी तो कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखता, तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देता और सुप्रीम कोर्ट इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दे। हालांकि इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है कि इस नोटिफिकेशन का क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, परसों इतवार है, तो 2 दिन तक सुप्रीम कोर्ट वैसे ही बंद है। तो जो भी होगा अब सोमवार को होगा। लेकिन फिलहाल की सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी की, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की, सोनिया गांधी के बेटे की और वायनाड के सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो चुकी है। अब वो लोकसभा के सदस्य नहीं हैं, वो पूर्व सांसद हो चुके हैं। बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाकायदा कहा कि राहुल गांधी को झूठे आरोप लगाने की आदत है और इसकी उन्हें सजा मिली है। उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को तथ्यों से परे और मनगढ़ंत आरोप लगाने की आदत है। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले राहुल ने राफेल के नाम पर देश को भ्रमित करने की कोशिश की, जिसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और राहुल गांधी को मनगढ़ंत आरोप के लिए बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा, फिर चौकीदार चोर है का शोर मचाया, जिस पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों तक ने ऐतराज जताया। इस नारे पर जनता जनार्दन की अदालत ने 2019 चुनाव में राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और बुरी हार का सामना करना पड़ेगा।
पड़ा। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता ही चली जाएगी, इस पर सूरत कोर्ट के फैसले के बाद जो बात हो रही थी वो ये कि 30 दिन का उन्हें मौका मिला है अपील करने का। वो हाई कोर्ट में जाने वाले थे, उनके वकील इसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसके पहले ही उनकी सदस्यता खत्म कर दी। राहुल गांधी के पास अभी हाई कोर्ट जाने का रास्ता था, हाई कोर्ट से उतनी ही सजा या उससे ज्यादा सजा होने पर उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता था, और तब इस पर फैसला होना था कायदे से, जो कि कानून के जानकार बताते हैं। लेकिन तत्काल प्रभाव से उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। हम आपको बता दें कि मीनाक्षी लेखी ने एक दिन पहले ही ट्वीट किया था कि वो राहुल गांधी थे जिन्होंने मनमोहन सिंह जब कानून लेकर आ रहे थे कि 5 साल से कम की सजा पर किसी संसद सदस्य या विधायक की सदस्यता नहीं जानी चाहिए, उसका पन्ना फाड़ कर फेंक दिया था राहुल गांधी ने, और मनमोहन सिंह ऐसा नहीं कर पाए थे। तो जैसी करनी वैसी भरनी, ये मीनाक्षी लेखी ने कहा था। मतलब बीजेपी को पहले ही लग गया था कि राहुल गांधी की सदस्यता, संसद की सदस्यता जाने वाली है। और जैसा कि नोटिफिकेशन आया है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब से सूरत कोर्ट का फैसला आया है, मतलब 23 मार्च, तो 23 मार्च से ही राहुल गांधी भूतपूर्व सांसद हो चुके हैं। उन्हें अब संसद में प्रवेश नहीं मिलेगा। एक सांसद के बतौर वो संसद की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते, वो सवाल नहीं उठा सकते। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार बात कर रहे थे, अडानी पर जेपीसी की मांग कर रहे थे, वो सवाल उठा रहे थे सरकार पर, महंगाई के मुद्दे पर बोलना चाहते थे। वो संसद में जो लंदन में उन्होंने बयान दिया था उस पर जवाब देना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका मौका नहीं दिया गया। तो क्या किसी को यह पता था कि सूरत कोर्ट का फैसला क्या आने वाला है, या क्या कांग्रेस को इसका एहसास था, या कुछ और लोगों को जो ताकतवर लोग हैं उन्हें समझ में आ गया था कि राहुल गांधी का भविष्य क्या होने वाला है? आखिर राहुल गांधी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया गया? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अब फिलहाल जब तक ये नोटिफिकेशन कायम रहता है, जो कि उत्पल कुमार सिंह सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के हैं, उन्होंने जारी किया है 24 मार्च 2023 की तारीख में, उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसे सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक नहीं लगाता, या राष्ट्रपति की तरफ से इस पर रोक नहीं लगाया जाता। राहुल गांधी अब संसद के सदस्य नहीं हैं, लोकसभा के सदस्य नहीं हैं, वो पूर्व सांसद हो चुके हैं। उन्हें अपना सांसद के बतौर मिला हुआ घर खाली करना पड़ सकता है, उनकी सुरक्षा जा सकती है, और अब वो संसद सदस्य के बतौर सवाल नहीं उठा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति भवन मार्च करने का फैसला किया है। उसमें बहुत सारे विपक्षी, करीब करीब 14 विपक्षी दलों के सदस्य और नेता शामिल हैं। लेकिन क्या इससे कोई सूरत बदलेगी? क्या राहुल गांधी की सदस्यता इससे बहाल रह जाएगी? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो तथ्य है, जो फैक्ट है, वो यही है कि आज राहुल गांधी संसद के सदस्य नहीं है। 23 मार्च 2023 के बाद से राहुल गांधी भूतपूर्व सांसद हो चुके हैं। वो कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं। अब संसद में वो सांसद के बतौर नहीं बोल सकते। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी आगे इस मुद्दे को लेकर कैसे जा सकती है। भारत के इतिहास में यह पहला मौका है जब कांग्रेस पार्टी के किसी पूर्व अध्यक्ष को या अध्यक्ष को संसद सदस्य रहते हुए उसकी सदस्यता से बर्खास्त किया गया हो, डिस्क्वालीफाई किया गया हो। तो क्या कांग्रेस इस मुद्दे को आगे लेकर जाएगी? क्या कांग्रेस इस पर कोई बड़ा कार्यक्रम तय करेगी? क्या वो जनता के बीच जाएगी? और राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी के लिए वो बड़ी चुनौती के तौर पर उभर रहे थे, और ये चुनौती फिलहाल लगता है कि खत्म कर दी गई है। और इसके पीछे क्या कारण है? क्या कोई बदले की भावना है, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगाती है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं? इन सब मुद्दों पर लगातार आने वाले दिनों में हमारी नजर रहेगी और हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी संसद के लिए भूतपूर्व सदस्य हो चुके हैं। नमस्कार।